मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा। लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकमाश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। लेकिन नबी तो आकर चले भी गए, 1400 साल हो गए, लेकिन जहालत आज हमारे अंदर वैसी की वैसी पाई जा रही है। अरब के हालात पर जरा एक नजर डालिए, कैसे हालात थे। आपको मालूम है, जुआ इतना खेला जाता था, ज़ादुल माद पढ़ी अल्लामा इब्न क़य्यिम की, जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में जब इंसान रकम हार जाता था तो मकान जुए में लगा दिया करता था, और जब मकान भी जुए में हार जाता था तो वो अपनी बीवी जुए में लगा दिया करता था, और जब वो बीवी भी जुए में हार जाता था तो फिर वो अपनी जवान बेटी को जुए में लगा दिया करता था, और अपनी बेटी तक को जुए में हार जाया करता था। जुए की ये शक्ल आज हमारे समाज में भी मौजूद है। ये अलग बात है, लोग मकान तक तो हार रहे हैं, रकम हार रहे हैं, मकान हार रहे हैं, बीवी नहीं लगाई जा रही है, बेटी नहीं लगाई जा रही है, लेकिन जुए की शक्ल आज हमारे समाज में मौजूद है। शराब इतनी पी जाती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाने के दस्तरखान पर खाना खाने के लिए बैठते थे तो पानी के बजाय शराब की बोतल, शराब का मग, शराब का जग, शराब का लोटा वो रख लिया करते थे। और जब खाना खाते खाते पानी पीने की जरूरत पड़ती तो पानी नहीं पीते, बल्कि मुंह का लुकमा जो हलक तक पहुंचा हुआ है उसको शराब पीकर वो हलक के नीचे उतारा करते थे। शराब खाने की जगह पर, खाने के दस्तरखान पर पानी की जगह पर शराब रखी जाती थी। शराब इतना पीते थे कि शराब पीने पर फख्र किया करते थे। उनके घर में जब कोई बच्चा पैदा होता तो वो बच्चा, लोग उस मुआशरे के, उस समाज के, उस पैदा होने वाले नवमौलूद उस बच्चे को पानी नहीं पिलाते, दूध का कतरा माँ अपनी पिस्तान के दूध का कतरा उसको नहीं देती, उसको शहद नहीं देती। सबसे पहले उस बच्चे के हलक में जो चीज डाली जाती पैदा होने के बाद, माँ के पेट से बाहर आने के बाद, वो शराब का कतरा होता, शराब की बूंदें होती। फख्र किया जाता कि मेरा घर में बच्चा पैदा हुआ और बाप दादा की विरासत को जिंदा रखा है, बाप शराबी है तो उसने अपने बेटे को भी पैदा होने के बाद सबसे पहले उसको जो घुट्टी दी है, उसकी रगों में सबसे पहले जो चीज पहुंचाई है, उसके पेट में सबसे पहले जो चीज गई है वो शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक के अंदर गई, उसके पेट के अंदर पहुंची। ये शराब का चलन था। उन
उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती, जी हालत देखिए, उनके घरों में जब कोई बेटी पैदा होती तो उस बेटी के साथ ये जुल्म होता कि 4 साल तक तो उसकी परवरिश की जाती, 4 साल तक तो उस बच्ची को पाला जाता, उस बच्ची की देख रेख की जाती। जब वो बेटी 4 साल की हो जाती तब उसका बाप मेले के बहाने अपनी बच्ची को ले जाता, अपनी बीवी से कहता कि इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। माँ उसको नहलाती, धुलाती, काजल लगाती, सुरमा लगाती, अतर लगाती। वो छोटी सी 4 साल की बच्ची अपने बाप के साथ मेला देखने के लिए जाती, लेकिन उस मासूम बच्ची को पता ना होता कि मेरा बाप मुझे मेले में नहीं, मुझे जिंदगी के आखिरी सफर पर लेकर जा रहा है। जंगल में ले जाता, वहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ रहता। वो अपनी बेटी से कहता, बेटी इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी। वो बेटी जब गड्ढे में झांक कर देखती, वो बेटी अपनी मां को देखने के लिए जब गड्ढे में झांकती तो पीछे से उसका शकीउल कल्ब बाप, पीछे से उसका जालिम बाप उसको धक्का दे देता और वो छोटी सी 4 साला बच्ची उस गड्ढे के अंदर गिर जाती। फिर ये पीछे नीचे जमीन से मिट्टी उठा उठा कर उस गड्ढे को पाटने लगता और अपनी 4 साल की बच्ची को उसी में दफन कर देता और आखिरी सांस तक वहीं रुका रहता। जब उसकी आखिरी चीख भी बंद हो जाती, जब उसकी बेटी मर जाती, तब वो वहां से आता और अपनी कौम के अंदर आकर, अपनी समाज में आकर कहता, लोगों मैंने अपनी बच्ची को 4 साल के बाद दफन कर दिया है, मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया है, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया है। इस पर गर्व किया जाता, फख्र के साथ कहता कि मैंने अपनी बच्ची को गाड़ दिया। ये जिहालत थी। आज हमारे समाज में जिंदा तो दफन नहीं किया जाता, लेकिन माँ के पेट में अगर लड़की है और अल्ट्रासाउंड पर चेक करा के मालूम कर लिया कि पेट में पलने वाली बच्ची है, तो बाप और माँ दोनों मिलकर, मियाँ और बीवी, उस बच्ची को गिरा देते हैं, गर्भ साकित करा देते हैं, हमल इस्कात कर देते हैं और उस बच्ची को मार डाला जाता माँ के पेट में। वो जिंदा दफन करते थे, यहां माँ के पेट में ही मार दिया जाता है। बुखारी की हदीस है, जो बच्चे माँ के पेट में मार दिए जाते हैं, 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का अमल हो, जो बच्चे माँ के पेट में कत्ल कर दिए जाते हैं, इसकात कर दिए जाते हैं, गिरा दिए जाते हैं, कयामत के दिन अल्लाह ताला इस बच्चे को जिंदगी देगा, उसको जबान देगा, उसका हाथ, उसके पैर उसको देगा। कयामत के दिन ये बच्चा अपनी माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा। जा यौमल क़यामा व मुअल्लकुम बैन सदियहा। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस बच्चे को कयामत के दिन जबान देगा, हाथ पैर देगा, बोलने की ताकत देगा। ये बच्चा अपने माँ की पिस्तान से लटका हुआ आएगा, अपनी माँ का दूध पी रहा होगा, अपने माँ की पिस्तान से दूध को चूस रहा होगा। फिर अल्लाह उसको इजाजत देगा, आए मेरे बंदे, तुझे कुछ कहना है तो कहे, तुझे कुछ अर्ज करना है तो मेरे सामने अर्ज कर, तुझे कुछ बोलना है तो बोल। वो छोटा सा मासूम बच्चा जो दुनिया में माँ के पेट में मार दिया गया, माँ की पिस्तान छोड़ेगा, जबान चलाएगा, चीख कर कहेगा, यकूल या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था। अल्लाह ये मेरी माँ है जिसने दुनिया में मेरी जान ले ली थी। अय अल्लाह ये दुनिया में मेरी ना हुई तो आज इसका मत बन। अय अल्लाह इसने दुनिया में मेरी हिफाजत नहीं की, आज तू इसकी हिफाजत मत कर। अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, तू आज इसको, मेरी माँ को जहन्नम के अंदर डाल दे। अय अल्लाह मेरी माँ को तू जन्नत में दाखिल मत कर। ये छोटा सा बच्चा जो पेट में मार दिया गया,
قتل کر دیا گیا، یا یوں کہہ لو کہ جس بچے کو ہم نے گروا دیا، یہ بچہ قیامت کے دن اپنی ماں کو جہنم میں لے جائے گا، کہے گا ہاذہ امی قتلتنی. یہ جہالت ہمارے یہاں پر بھی ہے. یہ عرب کے اندر بھی ساری جہالتیں تھیں. جب یہ جہالتیں عام ہو گئیں تب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. آپ نے جوئے کو ختم کیا، جوئے کی ساری شکلوں کو ختم کیا. جوئے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، ساری شکلوں کو ختم کر دیا جوئے کی. میچ بد کر ہوتا ہے، یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. مثلا 5-5 ہزار روپے بدلیے، اگر تم جیت گئے تو 5 ہزار ہم دیں گے، ہم جیت گئے تو 5 ہزار تم دو گے. یہ جوئے کی ایک شکل ہے. اسلام کے اندر یہ حرام ہے. کبڈی کھیل رہے ہیں، تم جیت گئے تو ہم تمہیں 5 ہزار دیں گے، ہم جیت گئے تو تم ہمیں، یہ ٹیم ہمیں 5 ہزار دے گی. یہ جوئے کی ایک شکل ہے جو حرام ہے. اور ایک جوئے کی شکل وہ بھی ہے KBC، کون بنے گا کروڑ پتی. یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہے. اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کو منع کیا ہے ناجائز طریقے سے مال کھانے، اس میں ایک یہ شکل بھی ہے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے ہاں تو اس کو پتی بولتے ہیں، لاٹری آپ کے ہاں اس کو جو بھی بولتے ہو. ایسا ہوتا ہے کہ 1,000 روپے کے 20 ممبر بن گئے. 1,000 روپے ہر مہینہ دیں گے، 20 آدمی ہیں. اب 20,000 روپے اکٹھا ہو گیا. اب وہ کسی ایک کو دینا ہے تو اس کی بولی لگتی ہے. تو کوئی کہتا ہے صاحب 16,000، کوئی کہتا ہے 18,000، کوئی کہتا ہے 15,000، یعنی مجھے اتنا دے دو. تو جو سب سے زیادہ بولی لگاتا ہے، مثلا کسی نے کہہ دیا کہ ہمیں 14 دے دو، اور 14 سے نیچے کوئی نہیں آیا، تو آپ نے اس کو 14,000 دے دیا. اب کتنا بچا؟ آیا 20,000. 1,000 سب نے دیا، آپ کو ملا کتنا؟ 20 میں 14,000 میں پتی بک گئی، وہ رقم بک گئی. آپ نے اس کو دے دیا 14,000. اب بچا کتنا؟ 6. وہ 6,000 روپے سارے کینڈیڈیٹ میں برابر برابر بانٹ دیے جاتے ہیں. ایسے جو سب سے پہلے خریدتا ہے اس کو 14-15 ہزار ملتے ہیں، اور جو سب سے لاسٹ میں لیتا ہے اس کو پورا 20,000 ملتا ہے. لیکن ہر مہینے اس کو پروفٹ ملتی رہتی ہے. جتنے میں وہ پتی بکتی ہے، وہ رقم بکتی ہے، وہ برابر برابر تقسیم ہوتی رہتی ہے. یہ بھی حرام کمائی کی ایک قسم ہے، یہ بھی جوئے کی ایک بدترین قسم ہے، یہ بھی ناجائز اور حرام مال کی ایک قسم ہے جو آج چل رہی ہے. ہاں قرآن اندازی ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے. مثلا 20 آدمیوں نے 1,000 روپے دیا، 20,000. اب کسی ایک کو دینا ہے تو 20 پرچیاں ڈالیے، ایک پرچی اٹھائیے، جس کا نام نکلے اس کو آپ دے دیجئے. اس میں نہ آپ کم دے رہے نہ زیادہ، 20,000 اس کو مل رہا ہے. جس کا نمبر آتا جائے گا اس کو ملتا جائے گا، یہاں تک کہ آخری آدمی تک کو بھی 20,000 ملے گا. یہ جائز ہے. لیکن اس کو بیچنا اور بچے ہوئے رقم کو سارے کینڈیڈیٹ کے اندر اور ممبروں میں بانٹنا یہ حرام ہے. تو یہ چیز چلتی تھی. اللہ کے نبی آئے تو آپ نے جوئے کی ساری شکلوں کو حرام قرار دے دیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. ساری جوئے کی شکل کو حرام قرار دے دیا. اس کے بعد شراب نوشی، جس میں عرب کی قوم پڑی ہوئی تھی. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
نبی بن جانے کے بعد بھی, نبوت مل جانے کے بعد بھی کئی سال لگ جاتے ہیں شراب کی حرمت کا اعلان کرنے میں, کیونکہ شراب اتنا زیادہ پیتے تھے عرب کے لوگ کہ اللہ کے رسول آسانی کے ساتھ اس شراب کو حرام نہیں کر پائے. آپ کو بھی بہت دن لگ گئے, کئی سال لگ گئے, مختلف ادوار سے گزرنا پڑا, تب جانے کے بعد لاسٹ میں جب حد سے زیادہ لوگ آگے بڑھ گئے اور شراب پی پی کر قرآن کی آیتیں غلط پڑھنے لگے, شراب پی پی کر نماز پڑھنے جانے لگے اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے لگے, یہاں تک کہ نماز کی حالت میں نشہ آنے لگا اور قرآن کی آیتیں غلط پڑھی جانے لگیں, تب جا کر شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے. ایک صحابی نے دعوت کی, حضرت علی کی, ابو عبیدہ ابن الجراح کی, عبد الرحمن ابن عوف کی, مختلف صحابہ کی جب دعوت کی تو کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد شراب کا دور چلا اس انصاری نوجوان کے یہاں. جب شراب کا دور چلا تو شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, شام کا کھانا جلدی کھا لیا, شراب پینے کے بعد نشہ آ گیا, اور نشہ آتے ہی نماز کا وقت ہو گیا مغرب کا, اذان کی آواز آنے لگی. اس انصاری نوجوان نے اپنے ہی گھر میں چادر بچھا دی اور کہا اب تم نماز پڑھنے مسجد میں کیا جاؤ گے, ہم لوگوں نے شراب پی ہے, چلیے یہی نماز پڑھ لیتے ہیں. وہی نماز پڑھی جانے لگی. ایک صحابی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, شراب کے نشے میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھتے ہیں اور قرآن کی آیت پڑھنا شروع, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک گاڑی صحیح چلتی ہے. اس کے بعد دماغ جھلانے لگا, نشہ اپنے اندر کام کرنے لگا, اور وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھنے لگے. جو سورت شروع کی, پہلی رکعت صحیح گزر گئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دوسری رکعت میں نشہ اپنے عروج پر پہنچنے لگا اور نشے نے کچھ جگہ کچھ پکڑ حاصل کر لی, ولضالین تک گاڑی صحیح چلی. اس کے بعد قرآن کی آیت جب شروع ہوئی سورت, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, اس کی جگہ پر وہ صحابی قرآن کی آیت پڑھ لیتے ہیں, قل یا ایھا الکافرون نحن نعبد ما تعبدون. مطلب ہی بدل گیا. شراب کے نشے میں اور کیا پڑھ رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون ہے کیا, لا اعبد ما تعبدون, اے کافرو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کرتے ہو. لیکن یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں, قل یا ایھا الکافرون اے کافرو نحن نعبد ما تعبدون, ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. دیکھ رہے ہیں, قرآن کہہ رہا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم کر رہے ہو, اور یہ صحابی کیا پڑھ رہے ہیں, نحن نعبد ما تعبدون, ہم ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو. مطلب ہی بدل گیا. جیسی نماز اللہ اللہ کر کے ختم ہوتی ہے, ادھر محمد رسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, ایمانو والو تم اس وقت نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. ایمان والو تم اس وقت شراب کے قریب مت جاؤ جب تم نشے میں ہو. اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم جان نہ لو, حتی لا تعلموا ما تقولون, جو تمہارے منہ سے نکل رہا ہے اس کو تم سمجھنے نہ لگو, اس کو تم جاننے نہ لگو. جو تم بول رہے ہو جب تک وہ خود تمہاری سمجھ میں نہ آنے لگے کہ کیا تم کیا بول رہے ہو, اس وقت تک نماز کے قریب مت جاؤ. میرے بھائیوں, جب قرآن کی آیتیں نماز میں غلط پڑھی جانے لگیں اور شراب پی کر لوگ فخر کرنے لگے, میں تم سے افضل, میں تم سے اونچا, ارے میں مہاجر ہوں, اللہ کے رسول قریشی میں قریشی, اللہ کے رسول بنو ہاشم میں بنو ہاشم کا, تم انصاری ہو, تم جاہل ہو, تم نیچی قوم کے لوگ ہو. جب آپس میں فخر و غرور ہونے لگا, شراب کے نشے میں ایک دوسرے پر فوقیت دکھانے لگا کہ میں تم سے افضل, میں تم سے افضل, تب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام
अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, और पूरी जिंदगी के लिए शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। अब गवारा नहीं है, क्योंकि जिस चीज को मिटाने के लिए, जिस जहालत को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी इस दुनिया में आए, वही चीज चलने लगी है। इस्लाम में ऊंचा नीचा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में तेरा मेरा कोई चीज नहीं है, इस्लाम में अमीरी और गरीबी कोई हैसियत नहीं रखती है, इस्लाम में सब बराबर है। तुम शराब पीकर एक दूसरे पर फख्र करते हो कि मैं तुमसे अफजल हूं, मैं तुमसे अच्छा हूं, मेरी कौम तुमसे, तुम्हारी कौम से अच्छी कौम है, मेरी कौम सबसे अफजल कौम है, ये कहने लगे हो। इस्लाम में इस चीज की और जाहिलियत की, इस बदबू की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम इन तमाम खुराफातों से पाक है, इस्लाम इन तमाम बुराइयों से पाक और साफ मजहब है। इस्लाम ये कहता है कि तुम सब बराबर हो, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब मिट्टी, आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे, तुम सब मिट्टी के हो, आदम की औलाद हो, तुम में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी, तुम में से किसी अरब के रहने वाले को आजम के रहने वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी आजम के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है। ना कोई गोरा काले से अच्छा है, ना कोई काला किसी गोरे से अफजल है। इस्लाम में सब बराबर है। इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज बुनियाद और हैसियत रखती है तो वो है इल्ला बित्तक़वा, तक़वे की बुनियाद पर आप एक दूसरे से बड़े हो सकते हो, वरना नहीं। तक़वे की बुनियाद पर, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, जिसके अंदर जितना तक़वा होगा, परहेजगारी, तक़वा, तक़वा, तक़वा किसे कहते हैं, उसकी एक छोटी सी मिसाल अगर हम समझ जाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर कीजिएगा, आपने मेहनत करके 99 रुपए कमाए, 99 रुपीज, 99 रुपए कमाए, और आप चाहते हैं कि हम कोई नई कमीज, नया कुर्ता, नया पंजाबी ले लूं ताकि हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकें, हमारे पास कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। आप मार्केट में गए और आपको कपड़ा मिल रहा है पंजाबी 100 रुपए का, आपके पास है कितने? 99। ये आपने जंगल में लकड़ियां काट काट के बाजार में बेचकर कमाया है, या यूं कह लो कि आपने मजदूरी कर करके 99 रुपया कमाया है, या यूं कह लो कि आपने रिक्शा चला चला कर मेहनत करके ये 99 रुपया कमाया है, लेकिन 1 रुपया आपके पास कहीं से हराम का आ गया, नाजायज हराम का, और आपको मालूम है कि ये हराम का रुपया है। 99 रुपए में वो 1 रुपया आपने मिलाकर 100 रुपए का कुर्ता ले लिया, 100 रुपए का पंजाबी खरीद लिया, जबकि 99 रुपए हलाल के हैं, 99 रुपए मेहनत के हैं, लेकिन 1 रुपया उसमें जो हराम का आपने मिलाकर कमीज खरीदी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब तक वो कमीज तुम्हारे जिस्म पर रहेगी, जब तक वो कुर्ता तुम्हारे जिस्म पर रहेगा, अल्लाह के यहाँ तुम्हारी एक भी न फर्ज इबादत कबूल होगी, न नफली इबादत कबूल होगी, तुम्हारा एक भी सजदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। क्यों? पूछा अल्लाह के रसूल, क्यों? आवाज आती है, इन्नल्लाह तय्यिबुन व यक़बलु तय्यिब, अल्लाह पाक है और पाक चीज को पसंद करता है। अब आप सोचो कि 99 में, अरे भाई 99 में 1 हराम का मिल गया तो क्या हुआ, 99 तो हलाल के थे। तो आप इसको यूं सोच लो कि आपके पास एक बाल्टी पानी रखी हुई है, पूरा आपने अभी इसको नल से निकाला है, अभी आपने इसको हैंड पाइप चलाकर खींचा है, ये पानी है, और आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब का एक कतरा चला जाए, पेशाब की सिर्फ एक बूंद चली जाए, तो ईमानदारी के साथ बताइए क्या वो आप पानी पिएंगे, या उस पानी से आप नहाएंगे, या उस पानी से आप कपड़ा धुलेंगे? अगर आपकी आंखों के सामने उसमें पेशाब की एक बूंद चली जाए तो नहीं,
क्योंकि आप जानते हैं पूरी एक बाल्टी पानी पाक है, लेकिन उस एक कतरे ने पानी के, पेशाब के कतरे ने पूरी बाल्टी पानी के को नापाक कर दिया है। चूंकि वो माए कलील है इसलिए वो नापाक माना जाएगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरीके से 99 रुपए में 1 रुपया आपने हराम का मिला दिया तो वो 100 रुपए भी आपके हराम के हो गए। वो कुर्ता, वो कमीज, वो पंजाबी, वो लुंगी, जो भी चीज आप उससे खरीदेंगे और उसको पहनकर नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह के यहां कबूल नहीं होगी। ये तकवे की एक मिसाल है, कैसे बचना है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी मशहूर किताब अहयाउल उलूम के अंदर एक वाकया नकल करते हैं कि एक शख्स ने किसी का मकान किराए पे लिया था। होता नहीं, हम लोग रेंट पे ले लेते हैं, चलो हम यहां रहेंगे, रह लिए। रेंट पर, किराए पर मकान खरीदा था। उस बुजुर्ग ने कोई लेटर लिखा, लेटर, खत। उस जमाने में लकड़ी का पेन चलता था, लकड़ी का कलम, और स्याही से, इंक से लिखा जाता था डुबो डुबो कर। उसने सोचा कि अभी ये ताजा ताजा खत लिखा है, इस इंक को खुश्क करने की जरूरत है। तो वो जिस किराए के मकान में रहता था, उस किराए के मकान से थोड़ी सी मिट्टी उसने उठा ली और कागज पर डाल दी ऐसे, ताकि वो इंक जल्दी सूख जाए, खुश्क हो जाए। उसने सोचा थोड़ी सी मिट्टी लेने में हर्ज किया है, ये मकान अगरचे मेरा नहीं है, थोड़ी सी मिट्टी तो ले रहा हूं। मिट्टी, जमीन पर पड़ी हुई मिट्टी, उसने उसको लिया और लेटर पर, कागज पर ऐसे डाल दिया। रात में उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उसके ख्वाब में कोई फरिश्ता आ रहा है और उस बुजुर्ग से कह रहा है, तुमने किसी के मकान पर किराए पे रहते हो, तुम, ये तुम्हारा मकान नहीं है। तुमने इस मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेकर जो कागज पर डाल दी है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा ये थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। सोना नहीं लिया था, चांदी नहीं ली थी, दौलत नहीं चुराई थी, घर के जिस मकान में रह रहा उस मकान की कच्ची जमीन से थोड़ी सी मिट्टी उठाई थी और स्याही को, इंक को खुश करने के लिए कागज पर डाली थी। ख्वाब देख रहा है, कयामत के दिन तुम्हें पता चल जाएगा दूसरे के मकान से थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम क्या होता है। मिट्टी ली, तब ये हाल। जो दूसरों की दौलतों पे कब्जे कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद को हड़प कर रहे हैं वो अपना अंजाम सोचें, जो दूसरों की जमीन और जायदाद पर कब्जे कर रहे हैं वो अपनी फिक्र करें, जो अमानतों में खयानत कर रहे हैं, यतीमों, गरीबों, बेवाओं, मिस्कीनों और फकीरों का हक मार रहे हैं, वो अपना अंजाम सोचें। हक मारने की कई किस्में हैं। आप साहिब हैसियत और ज़कात नहीं देते तो ये भी हक मारना हुआ है। आपके पास 1 लाख रुपया है और उस 1 लाख रुपए पर 1 साल गुजर चुकी है, अगरचे उस 1 लाख रुपए में 7.5 तोले सोना यानी 85 ग्राम सोना नहीं आ रहा है, लेकिन 52.5 तोले चांदी तो आ सकती है। यानी 1 लाख रुपए में 52.5 तोले चांदी आ सकती है और इतना पैसा तुम्हारे पास है और 1 साल गुजर चुकी है, तो आप पर 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए ज़कात बनती है जो आप गरीबों को देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो ये गरीबों का हक मार रहे हैं। जब छोटी सी थोड़ी सी मिट्टी लेने का अंजाम ये है तो आप गरीबों का, मिस्कीनों का हक मारकर ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, तो हम और आप अपने अंजाम के बारे में फिक्र लगाएं कि हमारा और आपका अंजाम क्या होगा अगर हम अपने माल की पूरी पूरी ज़कात नहीं देते हैं। तो ये हक मारना ही है। शराब की हुर्मत का ऐलान करते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लड़कियों को जो जिंदा दफन किया जाता था, आपने लड़कियों के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया। किसी हदीस में नहीं आता जो अपने लड़कों को पालेगा, पोसेगा, पढ़ाएगा, लिखाएगा,
اور ان کا نکاح کر دے گا, اللہ اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنا کر رکھے گا. یہ کہیں نہیں کہا تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جن لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا, 4 سال پال پوس کر جن کو پکڑ کر دفن کر دیا جاتا تھا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑکیوں کو عزت دیتے ہیں جس باپ کی 3 بیٹیاں ہوں گی اور جس نے ان کو پالا ہوگا, بڑا کیا ہوگا, ان کو پڑھایا ہوگا, ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا. اللہ کے نبی فرماتے یہ تینوں بچیاں پھر اس نے جن کی شادی کر دی ہوگی, ان بچیوں کا نکاح کر دیا ہوگا, ان کا گھر بسا دیا ہوگا, ان کو دیندار لڑکوں کے نکاح میں دے دیا ہوگا. قیامت کے دن یہ بچیوں کا باپ ان 3 لڑکیوں کی شادی کرانے والا قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. پھر آپ نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہیں, 2 بیٹیوں کو پڑھانے اور لکھانے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. پھر ایک صحابیہ اٹھی روتی ہوئی کہنے لگی, اے اللہ کے نبی میرے پاس تو 3 بیٹیاں نہیں ہیں, 2 بھی نہیں ہیں, میرے پاس تو ایک ہی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک بیٹی کو ہی پڑھا لکھا, اچھا ادب سکھلا, اس کی شادی کسی دیندار لڑکے کے ساتھ بالغ ہو جانے کے بعد کر دے, وہ ایک بچی کی پرورش کرنے والا بھی قیامت کے دن میرا پڑوسی بن کر رہے گا. میرے بھائیوں, جنت کی بشارت لڑکیوں کی پرورش پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. یہاں ہم اندازہ لگائیں کہ اللہ اسلام نے لڑکیوں کو کیا عزت دی ہے, کیا عزت. ایک عزت اور دیکھ لو, کبھی حج کرنے گئے ہو؟ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے حج کرنے کی. اللہ رب العالمین اس مقدس مقام پر ہم سب کو پہنچائے. جب آپ جائیں گے یا جو لوگ گئے ہیں ان سے پوچھئے, آپ پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ جب آپ کریں گے تو جاتے ہی آپ احرام کی حالت میں پہلے خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, 7 چکر لگائیں گے. خانہ کعبہ کا طواف پورا کرنے کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اگر وہاں جگہ نہ مل سکے بھیڑ میں تو پورے خانہ کعبہ میں جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں 2 رکعت آپ نماز پڑھیے. پھر آپ کو جو دعا مانگنا مانگیے. اس کے بعد آپ کو صفا اور مروہ کی سعی کرنا پڑے گی, صفا اور مروہ کا چکر لگانا پڑے گا. آپ کو پہلا چکر صفا سے شروع کرنا ہے, مروہ تک جانا ہے, مروہ سے پھر لوٹ کے آنا ہے, صفا تک جانا ہے. آپ کو آنے اور جانے کو ملا کر 7 چکر لگانا ہے. جب صفا سے مروہ کی طرف آپ جائیں گے تو پہلے آپ نارمل چال چلیں گے, نارمل. پھر ہری بتی لگی ہوئی ہے, گرین سگنل. جب آپ گرین سگنل پہ پہنچیں گے تو وہاں تھوڑا سا سینہ تان کر, تھوڑا سا سینہ تان کر اکڑ کر ایسے ایسے آپ دوڑیں گے. بہت تیز نہیں جیسے رن لے رہے ہو کرکٹ کا, ایسے نہیں, ہلکا ہلکا دوڑیں گے اور سینہ تھوڑا سا ایسے 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 کرتے ہوئے آپ ہلکے ہلکے دوڑ, ایسا لگے کہ ہاں دوڑ رہے ہیں لیکن اسپیڈ بہت تیز نہیں, ہلکی ہلکی چال سے دوڑتے ہوئے آپ جائیں گے. کیوں؟ آپ پھر دوسری ہری بتی لگی ہے, وہاں آپ پھر نارمل چال سے شروع کریں گے. پھر ہری بتی لگی ہے, پھر وہاں آپ سینہ تانیں گے اور اکڑ کے چلیں گے. پھر مروہ سے آتے وقت بھی آپ ایسا ہی کریں گے. ان مقامات پر جہاں ہلکا ہلکا سینہ تان کر دوڑا جاتا ہے وہاں حضرت ہاجرہ دوڑی تھیں. جب ان کے بیٹے کو پانی نہیں مل رہا تھا, زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے اسماعیل, منہ میں انگوٹھا رکھے چوس رہے تھے, اور ہاجرہ کہہ رہی تھی اللہ میرا بیٹا پیاسا ہے, تیرا بندہ ابراہیم اس کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے, مجھے اور اس بچے کو تیرے سپرد کر کے گیا ہے. جب میں نے پوچھا کہ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کس کے حوالے, الا من تترکونا, ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اللہ, اے اللہ مجھے اور اس بچے کو اس نے تیرے حوالے کیا ہے, تیرے سپرد کیا ہے. اس بچے کو پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے,
इलाके में कहीं पानी नहीं है। हजरत हाजरा पानी की तलाश में पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाती है, सफा से नीचे झांक कर देखती है, शायद कोई गांव, शायद कोई कबीला, शायद कोई मोहल्ला मुझे नजर आ जाए, दो चार आदमी रहने वाले नजर आ जाएं और मैं उनसे थोड़ा सा पानी ले लूं। लेकिन पहाड़ी की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद भी उनको नीचे कोई बस्ती नजर नहीं आई। सफा से चक्कर लगाती है, नॉर्मल चाल चलती है, फिर थोड़ी दूर सीना तान कर चलती है, दौड़ती है, फिर रुकती है, फिर नॉर्मल चाल चलती है, फिर दौड़ती है, मरवा पे पहुंच जाती है। मरवा की पहाड़ी से नीचे झांक कर देखती है कि कोई बस्ती मिल जाए, कोई मोहल्ला मिल जाए, कोई गांव मिल जाए जहां मैं थोड़ा सा पानी लेकर अपने बच्चे को पिला सकूं। लेकिन मरवा की पहाड़ी के नीचे भी कोई बस्ती आबाद नहीं है। लेकिन अपने बच्चे को देखती है, होठ में अंगूठा रखे हुए है, अपने बच्चे की प्यास की खातिर फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, फिर मरवा से सफा, फिर सफा से मरवा, 7 चक्कर लगाकर अपने बेटे के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, अल्लाह जितना मैं औरत होकर कर सकती थी कर लिया, एक लेडी होकर कर सकती थी कर लिया, जितना दौड़ सकती थी दौड़ चुकी, जितनी मेहनत कर सकती थी कर ली, अब ताकत मेरे बस से बाहर हो चुकी है। अल्लाह तू ही गैब से मदद फरमा, इस इस्माइल के लिए पानी का इंतजाम कर दे। अल्लाह इसको मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे हवाले करके गया है। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देखते हो, मेरी बंदी ने मुझे पुकारा है और मेरा बंदा इब्राहिम मेरे हवाले करके गया है, मेरे भरोसे पर छोड़ कर गया है और मेरे ही रास्ते में गया है। जाओ जहां इस्माइल पैरों की एड़ियां रगड़ रहे, तुम अपना पर वहीं पर मारो। जिब्रील अमीन आसमान से नीचे उतरते हैं और जहां इस्माइल एड़ियां रगड़ रहे थे वहीं पर मारते हैं और पानी का चश्मा जारी हो जाता है, पानी बहने लगता है। हाजरा उस पानी को देखकर खुश हो जाती है और उसको मुंडेर बांधने लगती है। पानी इधर उधर बहने लगा, वो सोच रही थी कि पानी कहीं खत्म ना हो जाए, इसलिए समेटने लगी। कितना समेटेंगी, पानी का चश्मा निकल रहा है, पानी इधर उधर समेट रही है और अब अबरानी जबान में कह रही है, जम जम। ये अरबी का जुमला नहीं है, जम 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 का मतलब होता रुक रुक, ठहर ठहर, कहां जा रहा, रुक, जम जम, बार बार कह रही जम जम यानी रुक रुक, जम जम, ठहर ठहर, ये बार बार कह रही है। लेकिन पानी कहां ठहरने वाला है, वो समेटती है, पानी बह जाता है। हजरत हाजरा मिट्टी से एक मुंडेर बांध देती हैं ताकि पानी इधर उधर न जाए, इसी में जमा हो जाए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए। अगर हाजरा ने उस पानी की बाउंडेशन न की होती, हाजरा ने उस पानी की मुंडेर न बांधी होती, हाजरा ने उस पानी को रोका ना होता, तो अल्लाह उस पानी को सारी दुनिया में पहुंचा देता। और जो चीज आम हो जाए फिर उसकी कदर नहीं होती। देख रहे हो ना, गंगा का पानी हर जगह बहता फिरता, कोई कदर है? जो चाहता उसमें लैट्रिन कर देता, जो चाहता पेशाब कर देता है, जो चाहता उसमें पायखाना कर रहा है, जो चाहता उसमें गंदगी फेंक रहा। बार बार योगी और मोदी सरकारों को लोग ललकार रहे, तुम तो कह रहे थे हम गंगा की सफाई करेंगे, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई है। सरकारें कटघरे में खड़ी है, गंगा की सफाई नहीं हो पा रही है। अब इस पानी की कोई कदर नहीं, क्योंकि जो चीज आम हो जाती है उसकी कोई कदर नहीं होती है। आज जमजम की कदर इसलिए है क्योंकि वो आम नहीं हुआ है। हजरत हाजरा ने उसकी मुंडेर बांधी। अब आपको जो बताना चाहता हूं वो ये, हाजरा सफा से मरवा तक जा रही हैं, कहीं कहीं सीना तान के जा रही हैं और दौड़ती हुई जा रही हैं। हर हाजी को जहां पे हाजरा दौड़ी थी, आज हाजरा की सुन्नत को जिंदा करना पड़ता है। वहां हर हाजी को थोड़ा सा या उम्रा करने वाले को सीना तान कर दौड़ना पड़ता है। अल्लाह के रसूल ने औरतों को मना कर दिया है, फरमाया है कि हमारी उम्मत की औरतें सीना तान कर नहीं दौड़ेंगी, वो अपनी नॉर्मल चाल में चलेंगी। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हाजियों को, मर्दों को यह हुक्म दिया है कि उनको हाजरा की इस अदा को जिंदा करना होगा। जहां हाजरा नॉर्मल दौड़ी थी तुम्हें नॉर्मल दौड़ना है, और जहां हाजरा तेज दौड़ी थी वहां तुम्हें थोड़ा तेज दौड़ना है। जहां हाजरा ने थोड़ा सीना
सीना निकाल कर दौड़ी थी, वहां तुम्हें थोड़ा सा सीना निकाल के दौड़ना है। मेरे भाइयों, हाजी और मुअतमिर उम्रा करने वाला हाजरा की इस अदा को जिंदा करता है और इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज और उम्रा जैसी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। जहां हाजरा के पैर दौड़ रहे हैं वही हाजी का पैर, और इसको इबादत। गौर करो, लिखो मीडिया वालों, लिखो अगर तुम्हारे कलम में ताकत है, सीआईडी वालों और वो लोग जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को पर्दे की चार दीवारी में बांध दिया है, औरतों पर जुल्म किया है, औरतों को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। औरत को इस्लाम ने यह इज्जत दी है कि जहां हाजरा तेज दौड़ी वहां तुम्हें भी दौड़ना है, जहां हाजरा सीना निकाल के दौड़ी वहां तुम्हें भी निकालना है। और जब तक कोई हाजरा की सुन्नत को जिंदा नहीं करेगा, अल्लाह उसके हज और उम्रे को कबूल नहीं करेगा। हाजरा के नक्शे पा को, हाजरा के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत का एक हिस्सा बना दिया है। एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत बना दिया हो, इससे बड़ा एक औरत का मकाम क्या हो सकता है? इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या हो सकती है? इससे बड़ा एक औरत का सम्मान क्या हो सकता है? कोई किसी मजहब ने औरत के पैर, औरत के हाथ, औरत के कदम को अपनी इबादत का हिस्सा नहीं बनाया है। आज भी देख लीजिए, हिंदू धर्म के अंदर बीवी की लंबी उम्र के लिए कोई रोजा और इबादत नहीं है, लेकिन आदमी की लंबी उम्र के लिए औरतों को करवा चौथ का रोजा रखना पड़ता है। यहां उल्टी गंगा बहती है। देखिए आप, मैं किसी मजहब पर तनकीद नहीं कर रहा हूं, हर आदमी आजाद है, किसी भी मजहब पर वो अमल कर रहा है। हमें जबरदस्ती किसी को अपने मजहब में शामिल नहीं करना, आजाद है वो, लेकिन मुआजना जब किया जाता है तो बताया जाता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ एक मर्द अगर 2 या 3 या 4 बीवी रख ले तो बड़ा एतराज, इस्लाम ने 4 वाह, एक औरत को 4 औरतों की इजाजत है, एक मर्द को, एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत क्यों नहीं है? बड़े एतराजात उठते हैं। मेरे भाइयों, हम चाहे तो लौट कर तुम्हें भी जवाब दे सकते हैं। 5 पांडव एक ही पत्नी रखते थे, द्रौपदी। 5 पांडव की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। 5 भाइयों ने एक ही औरत को रखा था, द्रौपदी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमें वो लोग नसीहत करते हैं जो खुद शीशे के मकान में रहते हैं और हमारे पत्थर के मकान पर पत्थर, मजबूत मकान पर पत्थर मार के गिराना चाहते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि तुम्हारा मकान शीशे का है। अगर इधर से जवाब में एक पत्थर हमने फेंक दिया है तो तुम्हारे मकान का हाल क्या होगा? मेरे भाइयों, जो खुद शीशे के मकान में रहते हो उनको दूसरों के पत्थर के मकान पर पत्थर फेंकने का हक नहीं है। उनको डरना चाहिए, अपने मकान के कमजोर होने का एहसास होना चाहिए, एहसास उनको होना चाहिए। जो हमारे नबी की 11 और 12 बीवियों पर एतराज करते हैं उनको कृष्ण कन्हैया की गोपियों की तादाद मालूम होनी चाहिए। 16,108 शीशे के मकान में रहने वाला किसी के मजबूत मकान पर पत्थर नहीं फेंकता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर जवाब में इसने पत्थर फेंका तो हमारे शीशे के मकान का हाल क्या होगा। इसलिए अक्लमंदी इसमें है कि आदमी किसी दूसरे के मजहब पर बगैर पढ़े लिखे तनकीद न करे, बल्कि हर मजहब को इज्जत की नजर से देखे। हम आपके मजहब की इज्जत करते हैं, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं देते कि हमारे मजहब पर तनकीद हो। आप हमारे मजहब की इज्जत कीजिए और इस बात की इजाजत मत दीजिए कि हम आपके मजहब पर तनकीद करें। तनकीद करने का कोई हक नहीं है। मेरे भाइयों, जिस मजहब में जो अच्छाइयां हो वो ले लेना चाहिए। अच्छाई जहां से मिले वो हमारी खोई हुई अमानत है, उसे हमें ले लेना चाहिए। और बुराई जिस मजहब के अंदर भी हो, जिस धर्म के अंदर भी हो, उसको छोड़ देना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब के अंदर पाई जा रही हो। मैं ये कह सकता हूं कि इस्लाम के अंदर कोई बुराई नहीं है, मुसलमानों में बुराइयों की कमी नहीं है। दोनों बातें अलग अलग हैं। फिर सुन लीजिए, इस्लाम में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुसलमानों में किसी बुराई की कमी नहीं है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो मुझे सबसे अच्छा धर्म इस्लाम लगा। जब मैंने मजहबों का मुताला किया, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, यहूदी मजहब, बुद्ध मजहब, इस्लाम धर्म, मैंने सारे मजहब की स्टडी की तो मुझे
मुझे पढ़ने में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब मैंने दुनिया घूम कर देखा और हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, मैंने यहूदियों की बस्ती में यहूदियों को देखा, ईसाइयों की बस्ती में ईसाइयों को देखा, जैनियों की बस्ती में जैनियों को देखा, और हिंदुओं की बस्ती में हिंदुओं को देखा, बुद्धिस्टों की बस्तियों में बुद्धिस्टों को देखा, मुसलमानों की बस्ती में और मोहल्ले में मुसलमानों को देखा। मैंने हर बस्ती में हर मजहब के मानने वालों का जायजा लिया, तो मुझे दुनिया की बिगड़ी हुई बदमाश बदकमाश कौमों में सबसे ज्यादा बदतर और सबसे ज्यादा नालायक कौम मुसलमान नजर आई। हकीकत कड़वी मगर हक बजाने में उसने बात कही है। यह क्या बात है कि दूसरों की बुराई हमें सुनकर बड़ा मजा आता है, अगर हमारे अंदर भी कोई कमी है तो उसको सुनने की भी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने हमारे मजहब को गलत नहीं कहा। हम उस साइंटिस्ट की तारीफ करते हैं कि कौमों का मुआयना करने के बाद सबसे ज्यादा कमी उसको अगर नजर आई तो मुसलमानों की नजर आई। उसने क्या कहा, मैंने जब धर्मों का मुताला किया तो सबसे अच्छा मजहब इस्लाम लगा, लेकिन जब हमने कौमों का मुआयना किया तो सबसे बदतर कौम मुझे मुसलमान नजर आई। और आप देख लो 30 करोड़ 35 करोड़ मुसलमान पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा मदरसे पूरे भारत में, 4 लाख से ज्यादा पूरे भारत में मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा। एक लिस्ट दे रहा हूं आपको, गौर कीजिए। मुसलमान कितने? 30 से 35 करोड़। मदरसे कितने पूरे हिंदुस्तान में? 50 लाख, 4.5 लाख, 4 से 4.5 लाख। उलमा कितने? 50 लाख से ज्यादा। इतने मदरसे, इतने उलमा, इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों की। मस्जिदें भी मेरे भाइयों मदरसों से कम नहीं, 5 से 6 लाख मस्जिदें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन नमाजियों की तादाद पर आप गौर करेंगे तो सिर्फ 2%। मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों की संख्या 2%, 100 में सिर्फ 2 आदमी, 2 मुसलमान। गौर कर रहे हैं, 30 से 35 करोड़ मुसलमान, 4 से 4.5 लाख मदरसे, 5 से 6 लाख मस्जिदें, 50 से 60 लाख उलमा। इतनी बड़ी तादाद के होने के बावजूद मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों का परसेंट 2%, जुमे में 5%, ईद और बकरीद रमजान में 10%, थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। ईद और बकरीद में ये तादाद बढ़ के 15 और 20%, ये 80% कहां गए? और 5 वक्त होने वाली नमाज में 98% मुसलमान कहां? ये मुहासिबा कौन करेगा? ये हिसाब कौन करेगा? तुम अपने बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई का हिसाब नहीं कर पाते हो, नमाज और रोजे का हिसाब क्या करोगे? अल्लाह के रसूल ने हिसाब किताब बताया था, जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो। ना पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन 10 साल का हो तो मार मार के नमाज पढ़ने ले जाओ। अगर नहीं पढ़ता तो मारो। नबी ने तरीका बताया था, नमाज पढ़ने के लिए आदत बनवाई थी और 10 साल के बाद मारने का हुक्म दिया था। लेकिन जब बाप ही नमाज नहीं पढ़ता तो वो अपने बच्चे को क्या मारेगा? हम तसव्वुर करें, गुस्सा आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा कब आना चाहिए? कब? जब कोई जय श्री राम का नारा लगाए तो उसके जवाब में तुम अल्लाहू अकबर का नहीं। गुस्सा तब आना चाहिए जब आप अपने बेटे के हाथ में शराब की बोतल देखें,
गुस्सा तब आना चाहिए जब रात के 12 बजे आपकी जवान बेटी बिस्तर पर लिहाफ और रजाई के अंदर मोबाइल चला रही है और फेसबुक चला रही है, एंड्रॉइड मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। आपको गुस्सा आना चाहिए। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बीवी पूरे दिन बाजार में शॉपिंग करती रही और शाम को घर आई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि बेपर्दगी के साथ वो घर से निकली तो किसकी इजाजत लेके गई। आपको गुस्सा आना चाहिए कि आपकी बेटी स्कूल जाती है तो किसके साथ जाती है और किसके साथ आती है। उसके आने और ले जाने के लिए कौन, आपने किसको मुतय्यन किया है। अकेले अगर जाती है या मोहल्ले की चंद सहेलियों के साथ जाती है तो आपको उन मोहल्ले और गांव की चंद सहेलियों पर एतबार कैसे है, क्योंकि सहेलियां एक दूसरे की सहेली होती है। तुम मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगी। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाओ, हम अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और घर जब पहुंचेंगे तो हम लोग एक साथ हो लेंगे, तुम हमें फला जगह पे मिल जाना। आपने अपनी बेटी को गांव की चंद लड़कियों के साथ स्कूल जाने की इजाजत कैसे दे दी, और दे दी तो आपने उसका पीछा करके कभी देखा, कभी आपने पूछा कि स्कूल से ये लड़की कितने बजे गई, हमारे घर पे कब पहुंचती है। ये हिसाब किताब कौन करेगा। मुसलमानों, तुम हिसाब किताब करने वाली कौम हो। तुम बच्चों के लिए अगर बाप हो तो अपने बच्चों का हिसाब लो, शौहर हो तो अपनी बीवी का हिसाब लो, अगर भाई हो तो अपनी बहन का मुहासिबा करो। मुहासिबा जिंदे करते हैं, मुर्दों से हिसाब नहीं लिया जाता है। हिसाब जिंदों से तलब किया जाता है, मुर्दों से नहीं। तुम जिंदा कौम हो, हम तुमसे हिसाब ले सकते हैं। ये मदरसे में कितना चंदा हुआ है आपने दिया है, आप हिसाब लो मदरसा कमेटी से। मदरसे कमेटी के लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि एक एक रुपया आपकी अमानत है, आपके बच्चों पर ही खर्च होगा। इसलिए हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदे देते हैं। हजरत उमर जब मिंबर पे खड़े हुए और नई कमीज पहनकर खुतबा देने लगे तो एक नौजवान उठा और कहने लगा, उमर खुतबा देना बंद कर, तकरीर करना बंद कर, खुतबा नहीं देने दूंगा। हजरत उमर ने कहा, क्यों, वजह क्या है। कहा, पहले इस बात का हिसाब दो, ये नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया। तुम्हारी तनख्वाह बैतुल माल से इतनी नहीं है कि तुम नई कमीज सिला सको, आज नया कुर्ता तुम्हारे पास कहां से आया। हजरत उमर कहने लगे कि इसकी सफाई मेरा बेटा देगा। हजरत उमर फारूक का बेटा उठता है, सफाई पेश करता है कि बैतुल माल में जो चादरें आई थी वो सारे मुसलमानों में तकसीम होना थी। एक एक चादर सबको मिली, मेरे बाप को भी एक चादर मिली, मेरे बाप ने उसी चादर की कमीज बनवा ली है। नौजवान खड़ा होता और कहता, अमीरुल मोमिनीन, एक एक चादर सबको मिली थी, मुझे भी मिली थी। मैं दर्जी के पास गया था, टेलर के पास गया था, मैंने अपना माप दिया, उस चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे ज्यादा लंबे हो, हमसे ज्यादा चौड़े हो, हमसे ज्यादा लंबे चौड़े हो और मोटे तंदुरुस्त भी हो, फिर तुम्हारी एक चादर में कमीज कैसे बन गई। उनके बेटे ने खड़े होकर जवाब दिया, नौजवान, एक चादर मुझे भी मिली थी, सबको एक एक चादर मिली थी, मेरे बाप को भी मिली, मुझे भी मिली, सबको एक एक मिली तो उसमें मुझे भी मिली। मेरे बाप की अपनी चादर में जब कमीज नहीं बनी तो मैंने अपनी चादर भी अपने बाप को दे दी। मेरी और अपनी दोनों कमीजें मिलाकर मेरे बाप ने दोनों चादरें मिलाकर कमीज बना ली। नौजवान कहने लगा, बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं सेटिस्फाई हो गया, अब आप खुतबा दीजिए। जिंदा लोग हिसाब लेते हैं और जिंदा लोग हिसाब देते हैं। ना हिसाब लेने पर गुस्सा होना चाहिए, ना हिसाब देने पर गुस्सा होना चाहिए। हिसाब जिंदे लेते हैं, हिसाब जिंदा देते हैं। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। हम नहीं कहते कि गुस्सा दबाओ, हम नहीं कहते कि गुस्से को तुम पी जाओ, हम कहते गुस्सा उठाओ, गुस्सा उभारो, गुस्सा निकालो, भड़ास निकालो, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। अल्लाह के नबी को भी गुस्सा आता था और गुस्सा इतना आता था कि आपकी आंखें सुर्ख हो जाती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने अनार का रस, अनार का जूस किसी ने नबी अकरम की आंखों में डाल दिया हो। इतना गुस्सा आता था जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, लेकिन नाजायज बात पर नहीं, जायज बात पर गुस्सा आता था। आज दुनिया की कौमें आज हमारा मजाक उड़ाती हैं और हम मुश्तइल हो जाते हैं। यहां गुस्सा नहीं आना चाहिए। मसलन अभी कुछ दिनों पहले एक आदमी ने इस्लाम को बहुत बदनाम किया, कुरान को लेकर बहुत बातें कही, हमारे नबी को लेकर बहुत बातें कही।
लेकिन हम नहीं समझ पाए कि वो सारी बातें कहने के पीछे कौन है। हम नहीं समझ पाए, वो बातें कह नहीं रहा, उससे कहलवाई जा रही है, और कौन कहलवा रहा है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन हम न नाम ले रहे हैं, न आपको बताना चाहते हैं और न नाम लेना चाहते हैं। जब तक आप इन चैनलों पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, हमने नाम लेना बंद कर दिया है, क्योंकि इन चैनल वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मेरे ऊपर इतने केस करवाए हैं, इतने केस करवाए हैं कि मैं जिंदगी में कभी इनको माफ नहीं कर सकता हूं। मना करने के बावजूद इन्होंने वही चीजें डाली हैं जिन चीजों से मैंने इनको रोका था। सिर्फ इनके अकाउंट में पैसा आ रहा है, चलाओ बेटा, जितना चला सकते हो चलाओ, लेकिन याद रखना मरना तुम्हें भी है, तुम्हें भी मरना है। और मैंने अब ऐलान कर दिया है, अब जब भी कोई मुझसे जलसे की डेट लेगा तो मेरी पहली शर्त होगी कि कोई भी चैनल वाला नहीं आएगा। ये दिसंबर का महीना खत्म हो रहा है, 3-4 दिन और रह गए हैं। अब जनवरी में मेरा यहां कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं बंबई जा रहा हूं, और फरवरी से जितने भी प्रोग्राम होंगे सबके साथ ये शर्त लग चुकी है कि कोई चैनल वाला हमारे जलसे में नहीं आएगा। आएगा तो मैं नहीं आऊंगा। और धोखा एक बार दोगे, बार बार नहीं। जिस जलसे में मैंने किसी चैनल वाले को देख लिया, मैं जिसको बुलाऊंगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा और मेरे कहने के मुताबिक जो स्पीच जो देता, उसको बस बुलाएंगे, किसी को नहीं बुलाएंगे। जो मेरे कहने पर चलेगा बस वही, और वो 1-2 आदमी है, इससे ज्यादा मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। ये 1 फरवरी से मैं ये कानून नाफिज कर दिया हूं। दिसंबर तक चूंकि दे चुका था प्रोग्राम, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं पाया। याद रखिए, आज की तारीख बता रहा हूं, अब तो 26 हो गई। 25 तारीख को ये जलसा रखा था हमारे मुखिया जी ने। 25 तारीख मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपके बिस्तर पर लेटा हूं मुखिया जी के घर, और जी हिंदुस्तान में आज भी मेरे बारे में चलाया गया है। आज भी जी हिंदुस्तान मुझे दिखा रहा है, आज भी उसने यही बिहार और बंगाल की तकरीरों की कटिंग आज भी उसने पेश की है। मैंने तुम्हारा सुअरपना देख लिया है। मैं ये जुमला बोल रहा हूं, तुम्हारी आंखों में सुअर का बाल है। बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ गया हूं, इन चैनल वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे भाइयों, तकलीफ दिल से होती है। मना करने के बावजूद इन्होंने वही हरामीपना दिखाया है, वही हरामीपना। मुझे इनके माँ बाप से पूछना पड़ेगा, ये तुम्हारी औलाद दिन में पैदा हुई थी कि रात में? तुम्हारी भी बात मानती है कि नहीं मानती है, ये मुझे पूछना पड़ेगा इनके माँ बाप से। लगता है ये जरूर रात में पैदा हुए होंगे, क्योंकि रात में पैदा होने वाली अक्सर औलाद नाफरमान। मैं कानून नहीं बता रहा हूं, न कोई मौलाना कौन सी हदीस में आया है, मैं बता नहीं रहा हूं ना, आप ये पूछें, ये इनमें अक्सर रात में पैदा हुए होंगे। तो मेरे भाइयों, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन छोड़ देता हूं। गुस्सा तो बहुत है मेरे अंदर। फिर मैंने कहा था ना, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। मेरी इस बात को याद रखना। लेकिन वो गुस्सा अगर आया तो वो मेरा नाजायज गुस्सा हो जाएगा। उतना हमें नहीं बोलना था, इसलिए हम रोक रहे हैं अपने आप को। चलिए, 1 फरवरी से तुम खुद ही रुक जाओगे। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा हूं कि अपना हिसाब करो, अपने बच्चों का हिसाब करो। पूछो, आज की नौजवान नस्ल, हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां, आप बैठे हो, खामोश हो, सोचो क्या प्लानिंग हो रही है हमारी बेटियों के बारे में। कभी सोचा आपने ठंडे दिल से? कभी सोचा है आपने? सोचिए, मंसूबे क्या हो रहे हैं। गुस्सा आना चाहिए, लेकिन जायज जगह पर, नाजायज जगह पर नहीं। एक आदमी को साथ मिला सरकार का, गवर्नमेंट का, और उस आदमी ने कुरान का मजाक उड़ाया। हमने उसको नंगा किया। एक आदमी जय श्री राम के नारे लगाकर हमें उकसाता है, हमें मुश्ताइल करता है, और हम भी उसके जोश में आ जाते हैं, और हम भी उसके अपोजिट दूसरे नारे लगाते हैं। अरे यही तो वो चाह रहा था, आपने जो चाह रहा था, आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपने उसके मकसद को पूरा कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना था। नहीं, आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में उनका कुछ नहीं होगा। एक है ना डासना का पंडित, डासना का
अरे उत्तर प्रदेश में डासना नाम की एक जगह, वहां का एक पंडित है ना, कितना भड़काता है, कितना बरगलाता है। टीवी, एनडीटीवी ने तो बाकायदा दिया कि अभी तक जेल में क्यों नहीं गया। देखिए कितना बरगलाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जो आदमी हमें बरगलाए हम भी वैसा ही जवाब दें, कोई जरूरी नहीं है। मेरे भाइयों, शॉर्टकट में एक जवाब दे दूं आपको, अक्लमंदी ये नहीं है। अगर कोई पागल कुत्ता मेरे पैर में काट ले, जर्जीस को अगर कोई पागल कुत्ता काट ले, तो क्या जर्जीस भी उस पागल कुत्ते को काटे? बताइए तो, क्या ये अक्लमंदी होगी? अगर कोई पागल कुत्ता काट लिया हमारे पैर में, अब जर्जीस को गुस्सा, कमीने तूने काटा, पकड़ पकड़ पकड़ो, हम भी काटेंगे, पकड़वाया और काट रहे उसको, तो उससे बड़े पागल तो हम हो गए हैं। तो कुछ लोगों का दिमाग खराब हो चुका है। किस नशे में हो चुका है? उनके साथ पुलिस की ताकत है, उनके पास एसएसपी और डीएम की ताकत है, उनके पास हुकूमत की ताकत है। वो जानते हैं हम कुछ भी कह देंगे हमारा कुछ नहीं होगा। इस नशे ने, हुकूमत के नशे ने, पुलिस और एसपी और डीएम की ताकत के नशे ने उनको पागल कर दिया है। वो हमें बरगलाएंगे। अक्लमंदी यह है कि उनके बरगलाने में हम ना आए। हाथी का काम होता है खामोशी के साथ चलते रहना, और कुत्तों का काम होता है भौंकते रहना। अगर हाथी भौंकने वाले कुत्तों को पीछे मुड़ के देखने लगा, तो हाथी जिस मंजिल पे जाना चाहता नहीं पहुंच पाएगा। हाथी चलता रहता है, वो जानता है कि ये कुत्ते हैं, इनकी आदत भौंकने की है, भौंकते रहेंगे, थक जाएंगे, खुद ही छोड़ देंगे। इन भौंकने वाले कुत्तों को उनके हालत में छोड़ दो। हम भौंकने वाले कुत्तों का नाम भी ले देते, लेकिन इन यूट्यूबर वालों की वजह से नहीं ले रहे हैं। आप समझ जाओ, और जिसने इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ लिया वो पूरी तकरीर समझ गया। समझ लो कि वो कामयाब हो गया। मेरे भाइयों, ये यूट्यूबर वाले तुम्हें समझने नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमने तुम्हें समझा दिया इशारों में। जो इन भौंकने वाले कुत्तों को समझ जाए वो पूरा जलसा समझ गया, और समझ लो कि मुखिया जी के कराए हुए जलसे को आपने कामयाब कर दिया। मेरा इशारा समझ जाओ, भौंकने वाले कुत्ते कौन हैं, और हाथी बनने की कोशिश करो। खामोशी के साथ चले जाओ और भौंकने वाले कुत्तों के भौंकने का जवाब मत दो। यही तुम्हें इस्लाम ने सिखाया है। अपनी आदत बदलो, वरना काटे जाओगे और मारे जाओगे, पकड़े तुम ही जाओगे। आपको मालूम है, एक तालाब पर बह रहा था एक नदी, ऊपर पहाड़ से एक नदी के पानी इधर से आ रहा था, नदी बह रही थी, और जहां से पानी बह रहा था वहां शेर पानी पी रहा था, और दूसरी तरफ बकरी पानी पी रही थी। मैं तुम्हारे हालात बतला रहा हूं, सुनो, इशारों में बतला रहा हूं, समझ लो। उधर पानी शेर पी रहा है, इधर पानी बकरी पी रही है। पानी शेर की तरफ से बहता हुआ आ रहा है, और बकरी, मोबाइल अपना बंद करो, मुझे मालूम है आजकल भंगी और चमारों के पास भी मोबाइल होते हैं, बंद करो यार, टूटू हो रही यार। रात के 2:22 पर किसका फोन आ रहा होगा, सोचो तो जरा। तो दिमाग लगाओ बेटा, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो मैं उसका हेडमास्टर रह चुका हूं, ये सब मत बताओ। यहां से सुनिए, जहां से शेर पानी पी रहा है, इधर बकरी पानी पी रही है। तो शेर ने, दोनों ने एक साथ मुंह लगाया। शेर को तो बहाना चाहिए था। शेर ने कहा, है बकरी, तूने मेरे पानी को झूठा क्यों किया? अब देखो, उल्टा बोल रहा है, जबकि पानी शेर झूठा कर रहा है, और पानी शेर की तरफ से बहता हुआ बकरी के पास आ रहा है। शेर का झूठा पानी बकरी पी रही है, लेकिन शेर ने बकरी से क्या कहा, तूने मेरा पानी झूठा क्यों किया? बकरी कहने लगी, जंगल के राजा, मैंने कहां झूठा किया है? पानी तो आपकी तरफ से बहता हुआ आ रहा था, आपका झूठा पानी मेरी तरफ आ रहा था, मैंने तो आपका झूठा पानी पिया। बकरी का ये जवाब सुना शेर ने, तो कहा, अच्छा मुंह भी चला रही है, मुझसे बहस भी कर रही है। आया और मारा पंजा और फाड़ दिया बकरी को और खा गया। ये सूरत हाल है तुम्हारी और हमारी। अगर हम जायज बात भी करेंगे तो पकड़ी जाएगी, और वो नाजायज बात भी करेंगे तो नहीं, क्योंकि पावर है, नशा है,
नशा उतरता अच्छे अच्छों का उतरा तो तुम्हारा क्या है? फिरौन का उतरा, कारून का उतरा, नमरूद का उतरा, हिटलर का उतरा, तुम्हारा भी उतरेगा। जाओगे कहां? नशा उतरना है, आज नहीं तो कल। और राहत इंदौरी ने कभी कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। यूपी में हवा बदल रही है, हालात किस तरफ जा रहे हैं हमें मालूम है। बस जरूरत है अक्लमंदी से काम लेने की। बिहार वालों ने थोड़ी सी गलती कर दी, आज बीजेपी और जनता दल यू की गवर्नमेंट बन गई। वो गलती कहां है उस तरफ हम इशारा नहीं करना चाहते। बंगाल वालों ने उस गलती को नहीं दोहराया तो आज पैर उखड़ गए। इसी फर्क को अगर यूपी के मुसलमान समझ लिए तो इंशाअल्लाह उधर की फिजा भी बदल जाएगी। मेरे भाइयों, जरूरत है अक्ल और शऊर से काम लेने की। ये नहीं देखना है हमारा कौन तुम्हारा कौन, ये देखना है कि हमारा कम नुकसान किसमें है और ज्यादा नुकसान किसमें है। इस चीज की जरूरत है आज। आपको मालूम है, अपने अंजाम से बाखबर रहिए। एक मिसाल और देता हूं, बड़ी अच्छी मिसाल है। एक शेर, सुनिएगा मिसाल। भैया बैठ जाओ, चाय वाले बैठ जाओ, बहुत बिक चुकी है तेरी चाय। बड़ी अच्छी मिसाल है, जरा देखिए। एक जंगल के अंदर शेर भी शिकार के लिए निकला, भेड़िया भी शिकार के लिए निकला और लोमड़ी भी शिकार के लिए निकली। शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों ने शिकार किया और तीनों ने एक एक शिकार कर लिया। शेर ने हिरन मार दिया, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का शिकार किया। शेर ने कहा भेड़िए से, तुम तकसीम कर दो, बंटवारा कर दो, कौन किसका हिस्सा है, कौन क्या खाएगा। देख रहे हैं, शेर तो राजा होता है, मतलब पावर में। शेर का मतलब आप दिमाग कहीं और ले जाइएगा, मैं नाम नहीं लूंगा इन कमीनों की वजह से। कितना मजबूर कर दिया है आपने, सोचा आपने, अंदाजा लगाया कितना मजबूर कर दिया आपने मुझे। तो सुनो, शेर जब मैं बोलूं तो कुछ और सोचना, मैं नाम नहीं लूंगा। तो शेर ने हिरन मारा, भेड़िए ने बकरी का शिकार किया और लोमड़ी ने खरगोश का। शेर ने कहा, मतलब पावरफुल, भेड़िए से कहा इंसाफ कर दो, फैसला कर दो, कौन क्या खाएगा। भेड़िए ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा हिरन आप खा लीजिए, बकरी मैं ले लेता हूं, लोमड़ी खरगोश ले लेगी। शेर को गुस्सा आ गया, शेर को गुस्सा आया और उस गुस्से में मारा पंजा, भेड़िए के सर अलग तन अलग टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, खत्म कर दिया उसने भेड़िए को। लोमड़ी से कहा बहन जी तुम इंसाफ करो। लोमड़ी ने देख लिया, भाप लिया। लोमड़ी ने कहा बहुत आसान है। कहा क्या? कहा 3 शिकार हैं, हिरन, बकरी और खरगोश। हिरन आप सुबह खा लीजिए, बकरी आप शाम को खा लीजिए और मुंह का जायका बदलने के लिए खरगोश को आप दोपहर में खा लीजिए। शेर ने कहा वाह बहुत अच्छा फैसला, वाकई इतनी अकल तुम्हें किसने दी, इतना अच्छा फैसला तुम्हें किसने सिखाया? उसने कहा इस भेड़िए ने, इस भेड़िए के अंजाम ने। इतनी जबरदस्त मिसाल देने के बाद भी हमारी अकल नहीं खुल रही है। हमारी अकल, भेड़िए, लोमड़ी ने देखा खरगोश जा रहा है, जाए,
ये मेरा कम नुकसान है, लेकिन अगर ये हम ही को मार के खा गया तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या खाएंगे? अपने आप को पहले बचाओ। तो मेरे भाइयों, इस वक्त ये मत देखिए कि कौन आ रहा है, इस वक्त ये देखिए कि हमारा बड़ा नुकसान किसमें और छोटा नुकसान किसमें है। इसलिए बड़े नुकसान से बचाने के लिए छोटा नुकसान अपने आप को कर देना चाहिए अपना। इसलिए बिहार वाले बड़े नुकसान को समझ नहीं पाए, छोटा नुकसान नहीं कर सके, इसलिए दोनों नुकसान से महरूम होकर उसी बड़े नुकसान में फिर पड़ रहे हैं। बंगाल वालों ने लात मार दी, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लिया और छोटा नुकसान उन्होंने कर दिया। अल्लाह उत्तर प्रदेश की आवाम को भी बड़े नुकसान से बचने की तौफीक अता फरमाए, उनको अक्ल शऊर अता फरमाए और उनको भी समझदारी से काम ले और लोमड़ी की तरह उनको भी इबरत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, वरना हाल वही होगा जो भेड़िए का हुआ। क्योंकि पावर इंसाफ तो यही था, शेर ने हिरन मारी, शेर हिरन खा ले, भेड़िए ने बकरी मारी, भेड़िया बकरी खा ले, लोमड़ी ने खरगोश मारा, लोमड़ी खरगोश खा ले। भेड़िए ने फैसला सही किया, लेकिन इसके बावजूद भी उसको जान से हाथ धोना पड़ा। अच्छा, मारा पंजा, बेचारा गया। लोमड़ी से कहा तुम इंसाफ करो, उसने कहा दिन में आप सुबह में हिरन खा लीजिए, शाम को बकरी खा लीजिए और दोपहर में अगर मुंह का जायका बदलना हो तो खरगोश का टेस्ट कर लीजिए, तीनों आपके। वाह वाह, क्या अच्छा फैसला किया। लोमड़ी से कहा लोमड़ी, इतना अच्छा फैसला तुझे किसने सिखाया? सीते कहती है भेड़िए के अंजाम ने, भेड़िए ने, इसी भेड़िए से सीखा है मैंने। तो आप भी कुछ सीखिए, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार से सीख लें और बंगाल से भी सीख लें। मिसाल भी बड़ी अच्छी हो, बड़े अच्छे मौके पर याद आई है। तो मेरे भाइयों, अपने अंजाम को समझने की कोशिश कीजिए। अपने हम जानते हैं हमारा इस वक्त कौन है, कोई नहीं। इस बात का भी एतराफ है, हम किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं। क्या बंगाल में हमने किया था, लेकिन यह हकीकत है कि हमारा इस वक्त कोई नहीं है। आप किसी पर भरोसा करके देखें तो भरोसे के लायक कोई नहीं है। इस बात का एतराफ है कि मुसलमानों को हमेशा हर पार्टी ने ठगा है, हर जमात ने ठगा है, हर सियासी जमात ने हमारा नाजायज फायदा उठाया है। हम मजबूर हैं, लेकिन हाँ, हम अपने अंजाम को भी देख रहे हैं और समझ रहे हैं मेरे भाइयों। इसलिए हमें अक्ल के नाखून लेना पड़ेगा, अपने अंजाम को सोचना पड़ेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं, मुसलमान कभी किसी से डरता नहीं है, एक पीछे पड़े हुए हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, फिर भी चैनल वाले हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहा धोकर। ये देखो बंगाल में मुसलमानों को डरा रहा है, ये देखो एक कर रहा है। अरे मैं नहीं डरा रहा हूं, चैनल वालों, जी इंडिया और जी न्यूज और जी हिंदुस्तान, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं देता? या तुम्हें पावरफुल की तरफ से, शेर की तरफ से कोई हड्डी डाल दी गई है जिसकी बदबू का टेस्ट तुम्हें लग गया, जो छूटती नहीं है तुम्हारी जबान से? तुम्हें पता नहीं है कि इस वक्त गाय की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मंदिर की बात कौन कर रहा है, इस वक्त मथुरा की ईदगाह की बात कौन कर रहा है? अंधो, तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है? चैनल वालों, क्या तुम्हें यह नहीं दिखाई दे रहा है कि फिरका परस्ती की बू कहां से आ रही है? हिंदू और मुसलमानों को डराने की कोशिश कौन कर रहा है? आपस में यह बंटवारा कौन कर रहा है? चैनल वालों, ये तुम्हें दिखेगा नहीं, क्योंकि हड्डियों ने तुम्हारे अंदर नशा पैदा कर दिया है। वो हड्डी शेर की तरफ से आई है। शेर, बस अक्लमंद रहा इशारा काफी, शेर की तरफ से आई है। इस शेर को समझ जाओगे आप कौन है। शेर भी कभी बकरी बनेगा। और कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। ये तहज्जुद की नमाज का वक्त है रात का, और अल्लाह ताला पहले आसमान पर आ जाता है। इस वक्त दुआ कीजिए कि बारे इलाह, जो हमारे मुल्क के लिए बेहतर हो उसको मुल्क का मुहाफिज बना। हम ऐसी दुआ ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हम पर केस करे। हम तो ये कह रहे हैं जो हमारे देश के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो, जो हमारे मुल्क की हिफाजत करता हो, जो सच में हमारे मुल्क को अपना मुल्क समझता हो। ऐ अल्लाह, तू इस मुल्क का इक्तिदार उसको अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो भारत के 1 अरब 25 करोड़ लोगों को एक साथ लेके चलता हो, जो
धर्म निरपेक्ष हो, जो हिंदू मुस्लिम के चश्मे से नहीं इंसानियत के चश्मे से देखता हो। ऐ अल्लाह, इस मुल्क को ऐसे लीडर की जरूरत है, इस मुल्क को उसके हवाले कर दे। आमालुकुम व मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत होंगे। हमारे आमाल अच्छे होंगे तो अच्छे हुक्मरान, हमारे आमाल बुरे होंगे तो हमारे ऊपर बुरे हुक्मरान मुसल्लत होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह, तू हमें हमारे आमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमा और फिर तू हमारे ऊपर अच्छे हुक्मरानों को मुसल्लत फरमा दे। बारे इलाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि इस मुल्क में अमन पैदा फरमा दे, सुकून पैदा फरमा दे, शांति पैदा फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिस तरह एक बाग के अंदर आम, सेब, पपीता, अमरूद, अंगूर, अनार सब होता है और किसी फल को किसी फल से दुश्मनी नहीं होती है, उसी तरह इस मुल्क में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं। अल्लाह, हम सबको आपस में भाई भाई बना दे, एक दूसरे का हमदर्द बना दे, एक दूसरे का गमख्वार बना दे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानी देने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, एक दूसरे का दर्द कांटा हिंदू को चुभे तो उसका दर्द मुसलमान अपने दिल में महसूस करे और कांटा मुसलमान को चुभे तो उसका दर्द हिंदू अपने दिल में महसूस करे। हमें ऐसा एक दूसरे का हमदर्द बना दे। ऐ अल्लाह, गंगा जमनी तहजीब जो हमेशा हमारे मुल्क में कायम रही, कुछ लोग इस गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं। बारे अल्लाह, जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता को मिटा रहे, अल्लाह तू उनको मिटा दे। ऐ अल्लाह, जो हिंदू मुस्लिम एकता को खत्म करना चाहते, अल्लाह तू उनको खत्म कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क के अमन, चैन और सुकून और शांति को भंग करना चाहते हैं, अल्लाह तू उनको भंग कर दे। ऐ अल्लाह, जो इस मुल्क में फसाद बर्पा करके इस मुल्क को जंग की आग में और गिरा युद्ध में गुजरने की और धसाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तू उनको इस मुल्क से मिटा दे और उनका सफाया कर दे। इस मुल्क की हिफाजत फरमा। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये एक अरब 25 करोड़ देशवासियों का मुल्क है। हिंदुओं ने भी, मुसलमानों ने भी इस मुल्क को आजाद कराया है। ऐ अल्लाह, इस मुल्क के अमन और चैन से कुछ लोग खिलवाड़ कर रहे, अल्लाह तू उनको खिलौना बना दे, उनको निशाने इबरत बना दे। जिस तरह हिटलर बना, हज्जाज इब्न यूसुफ बना, जिस तरह और लोगों को तूने निशाने इबरत बनाया, बारे अल्लाह तू उनको भी निशाने इबरत बना दे। बाद में आने वाली नस्ल उनके जुल्म को याद करे, उनके सितम को याद करे। 11:30 बजे 11:40 पर मैं आया था और फिर 12:40 पर, और मेरा 2 घंटे का तकरीबन पूरा वक्त हो गया है, 1:45 तो हो ही गया है। तो मेरे भाइयों, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमें अक्ल शऊर से काम लेने की तौफीक अता फरमा। बारे इलाह, जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। और आखिरी ऐलान ये आपसे कि मदरसे 2 साल कोरोना का शिकार रहे हैं और नहीं चल सके हैं। आपसे आखिरी गुजारिश, आपने किसके हाथ में किसका क्या ताउन किया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हाथ में आप क्या ताउन करना चाहते हैं, मुझसे क्या मोहब्बत है, अपने अपने मोबाइल आप हटा लो और